गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण एक हैं, मिलकर हरते ताप। राधा कृष्ण रटते रहो, मिट जाए सब पाप। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे हरिशयनी ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 माह के लिए भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ देवशयनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? क्या विधान है? क्या कथा है? विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी, सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं थी। परंतु ना जाने उससे देवता क्यों रुष्ट हो गए, ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई। एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजा जन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चल दिया। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्ति हुए थे कि राजा ने उनके सन्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है
और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरी समस्या का निवारण कर दीजिए। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सारा वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का, वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आपका यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। कोई दूसरा ही उपाय आप मुझे बता दीजिए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। प्रजा भी पहले की तरह सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुन राजा अपने नगर वापिस आ गया। विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रख संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने चाहिए। बड़े बड़े कष्टों से सहजी मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं और ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर ही फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया
और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी टिक्का और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिक्का और मिर्च की चटनी रख देता, भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी अपनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? आपको कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खाना खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, सुना था आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो? मेरा रखा ये टिक्का और चटनी आकर खाते तो नहीं, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लगी, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी हैं, मैं तो खुद ही जुता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उनकी सहायता शुरू कर दी। किसान के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवाई। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, वे 6 दिन से भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। इतनी कृपा की कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी हो गई। 7 दिन का घी दूध सीधा, यानी कि घर में घी दूध की कमी नहीं। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में हूँ। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय। एक बार गोकुल के पास
कई एक गांव में एक महिला रहा करती थी। उस महिला का नाम था आनंदी बाई। वह महिला देखने में इतनी कुरूप, इतनी भद्दी थी कि लोग उसे देखकर डर जाया करते। समय बीतता गया, गोकुल नगरी में उसका विवाह हो गया। विवाह से पहले आनंदी बाई के पति ने उसे देखा नहीं था, क्योंकि पहले के जमाने में लोग विवाह से पहले एक दूसरे को नहीं देखते थे। बिना देखे ही ब्याह तय हो जाता था और ब्याह के बाद ही एक दूसरे को देख पाते। ये कहानी भी उसी समय की है। तो ब्याह से पहले आनंदी बाई के पति ने भी उन्हें देखा नहीं था। अगर वह उसे देख लेता तो शायद वह विवाह नहीं करता। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो क्रूरता के कारण उसने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी बाई अपनी इस क्रूरता के कारण बहुत अपमानित हुई, बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने इस अपमान को मन में ही दबा लिया और निश्चय किया, अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी, क्योंकि हुआ तो विवाह उनका गोकुल में ही था। वह गोकुल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब आनंदी बाई अकेली ही गोकुल धाम में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदी बाई उस छोटे से कमरे में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर भक्ति में लीन रहने लगी। कान्हा जी की भक्ति में खूब व्यस्त रहती। सुबह शाम घर में विराजमान कान्हा जी की मूर्ति के साथ बातें किया करती। कान्हा जी कभी कभी रूठ जाते तो उन्हें मना लिया करती। इस तरह से कान्हा जी और आनंदी बाई के बीच में संवाद चलता रहता और कान्हा जी के गुणगान गाया करती। पूरी तरह से उसने साधु संतों की तरह ही जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब वह दिन भर गोकुल धाम में आने वाले साधु संतों की सेवा करने लगी और दिन भर सत्संग सुनती रहती। और आप सभी जानते हैं कि साधु संघों का संग तो बड़ी किस्मत से मिलता है। साधु संघ की अगर वाणी भी आपके कानों में पड़ जाए तो कहते हैं उनसे भी हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आनंदी बाई का जीवन तो साधु संतों की सेवा और कान्हा जी की भक्ति में बीतने लगा। दिन रात वह इसी तरह भक्ति में मग्न रहने लगी। एक दिन की बात है, गोकुल धाम में गोपेश्वर नामक जगह पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आयोजन चल रहा था। कान्हा जी की नगरी है, उनकी बाल लीलाओं का होना तो वहाँ पर तय था। आयोजन होता रहा, इसलिए उस जगह पर अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। जब भी लीलाएं दर्शाई जाती तो कई सारे पात्र उसमें भाग लेते। अब संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था उस समय आनंदी बाई भी वहाँ उपस्थित थी। तो ऐसा कह लीजिए कि जहाँ पर भी कान्हा के संबंध में कुछ भी लीलाएं होती तो आनंदी बाई मौजूद होती थी। अंत में जब कुब्जा नाम के पात्र की बात चली तब उस समय वहाँ पर आनंदी बाई का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ उपस्थित थे। उन्होंने आनंदी बाई को देखा तो वहाँ पर मजाक उड़ाते हुए जितने भी वहाँ पर मंडली के लोग थे उनके आगे ये प्रस्ताव रख दिया, देखिए सामने जो महिला खड़ी है यह है कुब्जा की भूमिका निभाने वाली और उसका जो दृश्य है वह उसे अच्छे से निभा सकती है। और मेरी बात मानो, कुब्जा के पात्र के लिए तो ये बिल्कुल ठीक रहेगी। उसी से कहो कि ये कुब्जा की भूमिका निभाए। तो जो मंडली थी उन्होंने आनंदी बाई को देखा, उनका चेहरा देखा। उन्होंने देखा मंडली को आनंदी बाई का क्रूप चेहरा कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए बहुत पसंद आया। प्रिय भक्तों, आप तो शायद आपने भी अंदाजा लगाया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में कुब्जा नाम की पात्र की क्या भूमिका रही होगी, वो दिखने में कैसी होगी। जी हाँ, कुब्जा बहुत ही क्रूप थी। जब उन्होंने आनंदी बाई से कुब्जा की भूमिका निभाने की प्रार्थना की तो आनंदी बाई ने यह सोचकर बड़ी खुश हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में भूमिका निभाने का उसे अवसर मिल रहा है। भला फिर वो कैसे ही मना कर सकती थी। वो तो खुशी खुशी तैयार हो गई। उसने बिना देरी लगाई कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दिया।
अब श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। आनंदी बाई बहुत खुश होकर घर आकर कान्हा जी की मूर्ति को निहारने लगी। उनके सामने बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी, मेरा कन्हैया आएगा और मेरे पर पैर रखेगा, मेरी थोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने के लिए कहेगा। प्रिय भक्तजनों, आनंदी बाई जो दृश्य दर्शाने वाली थी, उसे अभिनय करने वाली थी, उसकी कल्पना में ही खो गई और मन ही मन विचार करने लगी। ऐसा लगा जैसे वे साक्षात कुब्जा है और कान्हा जी उसके सामने खड़े होकर उसे थोड़ी पकड़कर ऊपर देखने के लिए बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य था। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंगमंच पर अभिनय करने का समय आ गया और प्रभु की लीलाएं अपनी आंखों से देखने की बात हो तो भला लोग कहाँ पीछे रह सकते हैं। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सारे लोग कान्हा जी की लीलाएं देखने के लिए इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण जी मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। जब उन्होंने मथुरा जाने की तैयारी की तो आप जानते हैं मथुरा क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें कंस का वध करना था। और जब नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण भगवान गुजर रहे थे तो सभी गोप गोपियां बड़ी उदास थे, बहुत दुखी थे। कान्हा छोड़कर मथुरा जा रहे थे। वो तो एक क्षण के लिए भी उनका वियोग सहन नहीं कर सकती थी। तभी रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालिका जो कान्हा जी का रोल निभा रही थी, उसने कुब्जा बनी आनंदी बाई का पैर पर पैर रखा और थोड़ी पकड़कर ऊंचा कर दिया, क्योंकि यह अभिनय होना था जो कि पहले से तय था। लेकिन कैसा चमत्कार! कुब्जा जो बहुत कुरूप थी, एकदम उस बालक के स्पर्श करते ही सामान्य नारी के समान बदल गई। उसकी कुरूपता एक क्षण में दूर हो गई और वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस दृश्य को आंखों से देखा। हर कोई वहां हैरान था, ये कैसे संभव हो सकता है? आनंदी बाई की कुरूपता का तो पता सभी को था, लेकिन देखते ही देखते उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो गई। ऐसा दृश्य देखकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कान्हा की भक्ति में लीन थी। उसे कुछ शुद्ध ना थी। उसके साथ क्या हो गया? बल्कि वह तो मन ही मन कान्हा जी से बातें कर रही थी कि कान्हा जी ने उसकी थोड़ी पकड़कर ऊपर देखने को कहा। इन सभी बातों से आनंदी बाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जब वह सुंदर हो गई, कुरूपता नष्ट हो गई, तो भी बिल्कुल पहले की तरह कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती। कोई कुछ भी पूछता, ये कैसे हुआ? तुमने ऐसी कैसी भक्ति की? तो बस सभी को केवल एक उत्तर देती, मेरे कान्हा की लीला है, मेरे कान्हा ही जाने। आनंदी बाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद किया और ऐसा करने से वह पीछे नहीं हटी, क्योंकि अगर उसकी कुरूपता के कारण उसके पति उसे नहीं छोड़ता तो शायद उसके मन में कभी भी कान्हा जी के प्रति भक्ति नहीं जागती। कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था और उसके लिए वे अपने पति को दिल से आभार व्यक्त करती है। आनंदी बाई हमेशा अपने पति और कृष्ण को धन्यवाद देती, जिस पति को जिसने कुरूपता के कारण उसे त्याग दिया, दूसरा विवाह कर लिया, उसके साथ बड़ी खुशी खुशी रहा करता था। लेकिन आनंदी बाई को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने तो अपने आराध्य देव के दर्शन हो जाने थे। प्रिय भक्तजनों, आप देखिए भगवान की ये जो कथाएं हैं, ये हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख देकर जाती हैं। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस तरह के चमत्कारों की कहानियां सुनते हैं, तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्थितियां परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, समय हमारे विपरीत हो, हमारे जीवन में चाहे भले सुख आए दुख आए, हमेशा हमारे मन में भगवान के प्रति एक जैसी भक्ति रहनी चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी खुशियां मिल जाएं, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, जो इस युग में उनको पाना सहज कर दिया है। सिर्फ नाम जप करके, भगवान की कथाओं को सुन के हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा
नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब आइए बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी की कुल्ला करती रहीं, अपना मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज थी, इस कारण उनका मुंह भी बार बार सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरी तरफ यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। जैसे तैसे दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी और अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहती। हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति है। थोड़ी देर में फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा ही उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अब शरबत नहीं पी सकती, और वे शांति पूर्वक खटिया पर लेटी रहीं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया है। बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी बूंद नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी।
प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी और एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब घर में कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। उस दिन से वे 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता की व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा महिमा सुनने से हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम समीपता प्राप्त होती है और कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप का नाश हो जाता है, पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णुदास ने भक्ति पूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त किया। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यमराज उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा और हरिमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्ति पूर्वक परिक्रमा कर प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवी देवताओं, तीर्थ व्रतों के रहते हुए तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा, जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया, इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और श्री हरि संसार के पालनहार और रक्षक हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला, एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने
अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, अपराधी तो आस्तिक है, अतः यह शाप की योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता था। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वे दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी की महिमा गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।